नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 आगरा की आवाज़ पर आप सभी का मैं पूजा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई रेडियो पर ही नहीं, अपने यूट्यूब पेज पर भी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं स्वास्थ्य संबंधी। आपको हम ये जानकारी पहुंचा रहे हैं स्मार्ट संस्था के सहयोग से। उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और पूरे भारतवर्ष में कई सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस के साथ जुड़कर ये संस्था स्वास्थ्य अवेयरनेस पहुंचा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस कैंपेन स्वास्थ्य बाण के तहत हम आपसे 3 विषयों पर बातें करेंगे, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग, साथ ही साथ कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण, और साथ में जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे स्टूडियो में एक बार फिर एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण पर। हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव जी का, जो है MOIC यानी कि मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज UPHC लोहा मंडी आगरा। डॉक्टर सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी नमस्कार मैम। यूनिवर्सिटी के इस कम्युनिटी रेडियो और खासतौर से हमारे स्मार्ट संस्था के साथ इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में आकर आप कैसा महसूस कर रही हैं? इट्स माय प्लेजर। मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि आपने मुझे इसके लिए बुलाया और इसके लिए आपको ये बहुत ही अच्छा ही आपकी सोच है कि हम अपने मन की आवाज़ के द्वारा हम लोगों में अपने खासतौर से महिलाएं जो होती हैं कि अपने स्वास्थ्य को एकदम पीछा समझती हैं कि ठीक है, तो उसको हम अपनी आवाज़ के द्वारा, मन की आवाज़ के द्वारा लोगों को बढ़ाएं। ये आपकी सोच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इसके लिए, आपने इसके लिए किया, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। इट्स अ प्लेजर मैम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, और विषय है हमारा जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण। मैम, जब बात पोषण की आती है तो सबसे पहले बहुत ही आसान से शब्दों में हम चाहेंगे आप हमारे सभी देखने और सुनने वालों को बताएं कि पोषण क्या है। पोषण हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार जो हम आहार का सेवन करते हैं उसको हम पोषण करते हैं, जिसके द्वारा हमें शारीरिक हमारी ऊर्जा एवं शक्ति प्रदान होती है और हम फलस्वरूप हम अपने आप को तंदुरुस्त प्रदर्शित कर देते हैं। यानी सही खान पान और उचित मात्रा में खाना पीना, ये है पोषण जो हमारे शरीर को ताकत देता है, शक्ति देता है। तो अगर हम बात करें तो पोषण के लिए हमें किस तरह का आहार लेना चाहिए? अगर हम बात करें एक छोटे बच्चे की, तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। एक छोटे बच्चे को किस तरह का आहार देना चाहिए, पोषण देना चाहिए? अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली जब नवजात शिशु होता है तो उसके लिए जब मैं डिलीवरी हुई उसके बाद तुरंत आपको नॉर्मली क्या होता है कि हम डिलीवरी के तुरंत, प्रसव के तुरंत आधे घंटे में नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को माँ का स्तनपान अवश्य कराना चाहिए। और ख़ासतौर से जिसको हम कहते हैं हिंदी में पहला दूध, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, उसे ज़रूर अवश्य देना चाहिए। उसका जो है उससे क्या शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को उसके बच्चे की बढ़ाता है। उसके बाद शुरू के 6 महीने तक पूर्णतः एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, स्तनपान पानी कराना भी बिल्कुल चाहिए। नहीं देना पानी चाहिए। नहीं देना चाहिए। इस दौरान आपको ना ही शहद का सेवन कराएं ना ही पानी दें। पर्याप्त मात्रा में स्तनपान के द्वारा ही शरीर में उसके पानी की पूर्ति हो जाती है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 6 महीने तक आप स्तनपान कराते रहें। साथ में उसके बाद 2 साल तक भी आप बच्चों का स्तनपान करा सकते हैं। स्तनपान के साथ साथ आप अनुपूरक आहार दे सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद बच्चों को जो और ज़रूरत होती है ऊर्जा की, वो प्रॉपर स्तनपान से नहीं हो पाती। इसके साथ में आप दे सकते हैं अनुपूरक आहार, जैसे कि आप उसके साथ आप दे सकते हैं अर्धपूर्ण सेमी सॉलिड फ्लूइड्स दे सकते हैं, गाढ़ा हो तो दे सकते हैं, दाल है, दाल का पानी है, दलिया दे सकते हैं आप। इसको फल हम फलों का रस दे सकते हैं। इस तरह से आप हरी साग सब्जियां पत्तेदार हैं, इस तरह से दें आप। जैसे जैसे बच्चा बढ़ जाता है, लगभग 1 साल का हुआ, तो उसको आप साथ में विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स, ये सब दें। और उससे बड़ा हो जाएगा तो उसको शरीर में बढ़ाने के लिए, उसकी हड्डियों को तंदुरुस्त होने के लिए या शारीरिक विकास के लिए, मानसिक के लिए आप कैल्शियम से बनी हुई चीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेवन कराएं। दूध है, हम दूध से बने हुए पदार्थ हैं, ये सब दें। फल दे, मौसमी फल का अवश्य सेवन कराएं। तो ये तो बात हुई बच्चे की। अगर हम बात करें जच्चा की, शुरुआती दौर में जच्चा जो है उनका किस तरह का खान पान होना चाहिए जिससे उन्हें पोषण मिले? जच्चा, गर्भावस्था एक ऐसी चीज़ होती है, गर्भावस्था प्रत्येक महिला के जीवन का बहुत सारे पलों में से बहुत ही, मतलब आप बोलते हैं खुशी का एक सबसे
महत्वपूर्ण पल होता है और कठिन भी होता है। कठिन भी होता है, जाहिर सी बात है। इस दौरान वो शारीरिक और मानसिक तनाव भी होता है। तो खासतौर से इस तरह में प्रत्येक गर्भवती महिला को अपने गर्भ में पल रहे शिशु का खासतौर से ध्यान रखते हुए अपने आहार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आपको साथ में आपको हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, जो आप पौष्टिक एवं संतुलित आहार हो, जो कि आपके भ्रूण बच्चे के गर्भावस्था में पल रहा बच्चा हो उसके विकास के लिए चाहिए। इसमें खासतौर से नॉर्मली क्या होता है, अगर स्त्रियों को फीमेल्स को हमें क्या 1800 से या 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान ये 3200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा चाहिए होती है। और हमारी इसी तरह से हम बात करें कैल्शियम की, हमारी 200 अतिरिक्त कैल्शियम माइक्रो मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। फॉलेट जो कि बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के मानसिक विकास के लिए, न्यूरो बहुत सारे, उसमें भी हमें करीब 600 से 800 माइक्रोग्राम चाहिए होता है डेली। ऐसी आयरन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, लगभग 2700 मिलीग्राम हमें गर्भवती महिलाओं के लिए। खासतौर से शुरू के 3 महीने में तो नहीं ठीक है, बट चौथे महीने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके घर में जो बच्चे पल रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें बैलेंस संतुलित आहार लेना चाहिए। खासतौर से हमें इसमें जैसे हम प्रोटीन है, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। प्रोटीन में जैसे हम कह सकते हैं कि दाल है, अंकुरित अनाज है। इससे जो शाकाहारी महिलाएं हैं वो सोयाबीन वगैरह ले सकती हैं, मांसाहारी हैं तो अंडा ले सकती हैं, मछली हैं, इस तरह से अपना सेवन करें। कैल्शियम लें, दूध एवं दूध से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, बथुआ है, साग सब्जी, ये सब लें। जैसे कि कैल्शियम आपको शुरू में गर्भावस्था के दौरान चौथे महीने से हमें ज़रूरत होती है, जो भ्रूण बछड़ा होता है उसके बनाने के लिए, क्योंकि बाद में पता है जब वो लैक्टेशन स्तनपान करा रही होती है तो सब चीज़ें माँ के कैल्शियम से लेती है। उस टाइम उसको नहीं पता चलता, लेकिन जब वो 40+ की होती है उस दौरान उसको ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियों से समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें अपना ध्यान जो है गर्भावस्था में उसको खासतौर से कैल्शियम का अतिरिक्त लेना चाहिए। कैल्शियम है और आपका आयरन है। आयरन में जैसे हरी साग सब्जी है, सेब, अनार, गुड़ है, खजूर है, जो आप ले सकते हैं अधिक मात्रा में। आयरन के साथ साथ आप खट्टी चीज़ों का पदार्थ भी जरूर सेवन करें। विटामिन सी भी अतिरिक्त मात्रा में लें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आयरन तो खा रहे हैं, प्रॉपर अपना फूड ले रहे हैं, लेकिन उसका हमारा एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, विटामिन सी खासतौर से जो हमारे खट्टे फल है, मौसमी फल है, आंवला है, नींबू है, ये सब आप उसके साथ में सेवन करें जिससे कि एब्जॉर्प्शन आपका प्रॉपर। विटामिन डी का भी इसमें बहुत ज़रूरी हमारे हो जाता है कि उपयुक्त है कि हम जैसे धूप में हम अपने को मॉर्निंग वॉक टहल सकते हैं, धूप में सेवन करें, साथ में विटामिन डी लें, क्योंकि जो हम कैल्शियम ले रहे हैं तो उसका हमारा उसमें सारी कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन विटामिन डी के प्रेजेंस में अच्छा होता है। साथ में आप पालक ले सकते हैं। पालक में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, साग सब्जी, जो कि हमारे भविष्य में महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों से इससे बचाव करता है। टमाटर है, इसमें टमाटर आप अपनी मात्रा में ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसमें कैरोटीन, लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, जो कि बहुत सारे आगे चल करके फॉलिक एसिड है, शुरू में बच्चों की फर्टिलिटी को भी हमारा बढ़ाता है खास तौर से। दूसरा, बहुत सारी हमारे भविष्य में बीमारियां जैसे कैंसर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, इन सब का हमें भविष्य में जिससे दिक्कतें ना हो, तो हम अगर गर्भावस्था के दौरान में संतुलित एवं पौष्टिक आहार लें हम, तो हमारे काफ़ी अच्छे पड़ते हैं। तो ये कहना तो गलत होगा कि भाई इसका ज़्यादा महत्व, यानी पोषण का ज़्यादा महत्व किसके लिए है, जच्चा के लिए या बच्चा के लिए? दोनों के लिए अधिक महत्व है मेरे ख्याल से। ये कहना गलत है कि हम जच्चा के लिए ज़्यादा महत्व है, बच्चा के लिए महत्व है। दोनों के लिए ही बराबर महत्व है, ऐसे नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि गर्भावस्था के दौरान एक शरीर में 2 जिंदगियों का अस्तित्व होता है। तो इस दौरान हमें खासतौर से गर्भावस्था महिला को बहुत ज़्यादा संतुलित एवं पौष्टिक आहार लेना चाहिए, जिससे कि भ्रूण का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। और क्योंकि बच्चा स्वयं तो अपना भोजन ले नहीं सकता उस दौरान, गर्भावस्था के दौरान, तो वो माँ के द्वारा एक नली से लेता है, जिसको कि हम नाल या प्लेसेंटा कहते हैं। उसके द्वारा मदर के ब्लड सर्कुलेशन से माँ के सारे पौष्टिक आहार बच्चे में जाते हैं, जो कि भ्रूण का आंतरिक विकास हो रहा होता है। सारी हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, उन सब का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये कहना गलत होगा कि माँ के लिए, जाहिर सी बात है जच्चा अगर स्वस्थ रहेगी तो बच्चा भी स्वस्थ ही होगा। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और दोहराकर हम यहाँ बता दें आपको कि आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यह है कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण। स्मार्ट संस्था के सहयोग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का ये कम्युनिटी रेडियो आप तक ये कार्यक्रम, विशेष पहल है ये हमारी स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने की, ये हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव जी, जो है मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज UPSC लोहामंडी आगरा। आज हम मैडम से बात कर रहे हैं जच्चा बच्चा क्या है, इनका स्वास्थ्य, किस तरह से इनका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए और इनको
पोषक आहार किस तरह से देना चाहिए। अभी तक मैम हमने ये जाना कि पोषण क्या है, लेकिन जहाँ पोषण है वहाँ कुपोषण भी है। सही बात है। तो जरा कुपोषण बहुत ही आसान सरल शब्दों में हमें समझाइए। कुपोषण तब होता है जब हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार पौष्टिक तत्व हमें ना मिल पाए, तो उसको कुपोषण बोलते हैं। इससे क्या हमारा कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जो हमारी ऊर्जा चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है, विकास के लिए चाहिए होती है, वो हमें नहीं मिल पाता है। इसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण मुख्यतः क्या होता है, खासतौर से महिलाओं में लापरवाही का कारण होता है, या कोई उसके अंदर भयंकर बीमारी हो, नहीं परिवार या इन्फेक्शन है बहुत सारे, तो पता नहीं है, या किसी प्रकार का मेडिसिन वो ले रही है कॉन्टिन्यूसली प्रोलॉन्ग, उसमें भी उस टाइम में भी जो आप खा रहे हैं वो नहीं लग रहा, या वॉर्म इन्फेक्शन जैसे कहते हैं, पेट में कीड़े हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से आप नहीं एब्जॉर्प्शन हो पा रहा, जो आप खा रहे हैं तो भी नहीं लग रहा। कभी कभी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती है ऐसी कि आप जो है नहीं ले पाती है, महिलाएं खासतौर से गरीब महिलाएं, तो उन्हें लगता है कि एक पर्टिकुलर हमने खाना खा लिया तो उससे हमारे प्रश्न हो गया। हमारी गर्भवती महिला को ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसने कितना खाया, उसने जो खाया वो कितना पौष्टिक था, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और कितने अंतराल में खाया, कुछ कितने ऐसा भी अंतराल है? में खाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए गर्भावस्था के महिलाओं के लिए। दूसरा बताया आपको कि जैसे कि कुपोषण के लिए हमने बताया आपको कारण ये होता है मेडिसिन नहीं लेना, डेंटल उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, उसकी वजह से नहीं खा पा रही है, कोई अंदर कैविटी या इन्फेक्शन हो, इस वजह से नहीं पा रहा है, इन्फेक्शन है, या आपका बहुत ज़्यादा उसके पास वर्कलोड है, दे नहीं दे पा रही, या थोड़ा सा आराम नहीं किया, इन्फेक्शन जैसे कि बताया, ये कारण होते हैं। खान पान का ठीक से खान पान भी ना होना, कि आपने जल्दी जल्दी खा लिया या खाया एक साथ खा लिया, तो ठीक से खान पान का ना खाने के कारण भी कुपोषण होता है। तो ये तो बात हुई महिलाओं के कुपोषण की, यानी गर्भवती महिलाएं या धात्री महिलाएं। लेकिन अगर हम बच्चों के कुपोषण की बात करें, उसके बारे में कुछ बताइए। बच्चे में जैसे कि मैंने बताया ना कि गर्भ के दौरान ही अगर भ्रूण स्वस्थ रहेगा तो फिर वो आगे भी स्वस्थ रहेगा। अगर गर्भावस्था के दौरान ही मदर एनीमिक है, गर्भ खुद कुपोषण है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा नवजात शिशु होगा वो लॉन्ग टाइम तक वो भी एनीमिक पैदा होगा। एनीमिया इस में बहुत सारे बीमारियों की जड़ बन जाती है बच्चों में। उस तरह से बच्चा ठीक से खा नहीं पा रहा है, ब्रेस्ट स्तनपान अगर माँ ने नहीं ठीक से कराया, या आप शुरू में ही बच्चे को आप शुरू के 6 महीने जैसे मैंने आपसे कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हम बच्चे को आहार स्टार्ट कर देते हैं, शुरू दे देते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि नवजात शिशु का जो आमाशय होता है बहुत कमज़ोर होता है। अगर आप आहार देंगे तो उसको ऊपर से कुछ देंगे तो ना तो एब्जॉर्प्शन हो पाएगा और उसका पेट भरा रहेगा, जो उसको आवश्यक तत्व जो स्तनपान के द्वारा मिलता है वो नहीं मिल पाएगा। उससे क्या उसका विकास नहीं हो पाएगा, तो वो इनडायरेक्टली आपको कुपोषण में ही जाएगा बच्चा। या जो आप खा रहे हैं, जो आपका होता है, मैंने 6 महीने के बाद जैसा कि कहा, बहुत सारी माताएं क्या होती हैं बच्चे को स्तनपान ही कराती हैं, अनुपूरक आहार नहीं देती हैं। साथ में उसको 6 महीने के बाद से आपको अनुपूरक आहार भी दे देना चाहिए, अर्ध ठोस एवं गाढ़ा पदार्थ भी स्टार्ट कर देना चाहिए। साथ में उसके हाथ की साफ सफाई जरूर रखें, बच्चे को देखें, और बीच बीच में समय समय पे आप कीड़े की दवाइयाँ एल्बेंडाजोल होती हैं, चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उसको देते रहें। साफ सफाई रखें, साफ स्वच्छ जल पिएँ, क्रॉनिक बार बार उसको बीमार अगर है तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श लें। इस तरह से देखें आप, और स्वस्थ बैलेंस संतुलित आहार लें आप, जैसे कि एज के अनुसार समय समय से जैसे बच्चा बढ़ रहा है उसकी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है उसके अनुसार बढ़ाएं, तो इसकी वजह से। तो ये तो बात हुई कि माताओं में, गर्भवती माताओं में, धात्री माताओं में और बच्चों में कुपोषण क्या होता है। लेकिन इस कुपोषण की पहचान कैसे की जाए? पहचान खासतौर से माताओं में जैसे होता है कि बहुत सारे आपके उसके लक्षण उत्पन्न होंगे, धीरे धीरे आपको दिखाई देंगे। अगर कोई गर्भवती महिला है तो उससे क्या होता है कि जो आप समय जब डिलीवरी के दौरान अक्सर देखा कि मात मृत्यु की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, एनीमिक हो जाएगी पेशेंट। क्या होगा कि उसका आप उसके हाथ या आँख या चेहरा आपका पीला नजर आएगा, पाँव में सूजन आने लग जाएगी, एनीमिया जैसे थकान आएगी, घबराहट आएगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, और अबॉर्शन मिसकैरेजेस हो जाते हैं इसके दौरान। अगर कुपोषण है महिलाएं तो हो जाएगा। प्रीटर्म डिलीवरी जल्दी समय से पहले ही बच्चा पैदा हो जाएगा, स्टेप से हो जाएगा। और बच्चों में कुपोषण की पहचान कैसे की जाए? बच्चों में आपके देखा जाएगा कि अब जैसे आपने बोला कि नवजात अगर है, अगर इंट्रायूटाइन उसको अगर मदर ही खुद कुपोषित है तो जो बच्चा होगा ज़्यादातर स्टिल बर्थ हो जाता है, बच्चा मरा हुआ पैदा जिसे बोलते हैं, जन्म के दौरान पैदा हुआ, या प्रीटर्म डिलीवरी हो गई, बच्चा 7वें महीने में पैदा हो गया, 8 महीने का ही हो गया, स्टेप से हो गया, या फर्स्ट वीक ऑफ जो डेथ प्रीनेटल डेथ
जिसे बोलते हैं, मोस्टली बच्चों के पहले वीक में ही कुपोषण के कारण बच्चों की डेथ हो जाती है। बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एनीमिक हो गया बच्चा, चिड़चिड़ा हो गया, शारीरिक और मानसिक उसका विकास नहीं होगा, आगे चल करके वो मंद बुद्धि निकलेगा, आपका IQ लेवल उसका कम हो जाएगा, और बाहरी जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उससे जो लड़ने की क्षमता होती है वो उसकी कम हो जाती है, इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं। कुपोषण की वजह से बार बार बच्चा बीमार हो जाएगा, स्कूल की उसकी परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटती जाएगी, चिड़चिड़ा रहेगा, किसी चीज़ में उसका ध्यान नहीं लगेगा, इस टाइप और से शारीरिक विकलांगता तो होगी, और बच्चा अपंग भी हो सकता है, पैदा हो सकता है, उसके अंग का विकास नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला, माताओं में अगर फॉलिक एसिड की अगर कमी होगी तो जो नवजात शिशु होगा तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जिसे बोलते हैं, किसी का आपने बच्चे को देखा होगा सर नहीं होता है या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, तो इस तरह के बच्चा नवजात शिशु हो सकता है फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से। तो इस तरह से कुपोषण बच्चे नहीं कर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में आपने बताया कि जच्चा बच्चा स्वास्थ्य और पोषण पर हम बात कर रहे थे। तो आपने ये बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ सिट्रिक एसिड भी बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स आपको चाहिए, खनिज पदार्थ लेना है, विटामिन सी भी बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी, यस। और ख़ास तौर से जो हम बच्चे, आजकल के बच्चे जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत जंक फूड में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, तो इस पर हमें देखना चाहिए कि ये लंबे समय तक, दीर्घकालीन समय पर इनकी बहुत सारी ये बीमारियों को बुलावा देते हैं, जैसे कि बहुत सारी हृदय बीमारियाँ आजकल छोटे छोटे बच्चों में आप देख रहे हैं, हृदय रोग हो जा रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, डायबिटीज़, मधुमेह हो रही है, जो कि हम पहले समझते थे कि बड़ों में होती है, लेकिन अब आजकल के बहुत यंग बच्चों में आपको डायबिटीज़ देख रही है, मंद बुद्धि हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें बच्चों में खास तौर से अपने संतुलित आहार के लिए प्रेरित करना चाहिए, और इसके जागरूक भी करना चाहिए बच्चों को कि स्वस्थ एवं पौष्टिक आहार लें, बाजार के जंक फूड पे ना जा करके घर की ही बनी हुई ताज़ी बनी हुई खाएं। जी, और साथ ही साथ आयरन की कमी किसी के भी शरीर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खून की कमी है। अगर हमारे शरीर में खून की ही कमी हो जाएगी तो बहुत सी परेशानियां, बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। इसके लिए हमारी जैसे कि धात्री माताएं होती हैं, हमारी सरकार ने बल्कि प्रधानमंत्री मातृ योजना चला रखा है, जिससे प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपये के रूप में दिया जाता है। प्रथम बार कोई भी गर्भवती महिला होती है उसको हम 5,000 देते हैं, 2,000, 2,000 और 1,000 की 3 किस्तों में दिया जाता है, जिससे कि हम प्रेरित करते हैं कि किसी भी माता के पास पैसे की कमी ना रहे, वो अपने पोषण का उस दौरान जरूर ध्यान रखें। इसलिए सरकार का एक हमारा बहुत ही अच्छा कदम है। प्रत्येक कोई भी गर्भवती महिला का प्रथम बार गर्भ हो रही है तो डिलीवरी के दौरान वो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा ले, और डिलीवरी से पहले कराए, 3 चेकअप होते हैं उसके, और जब बच्चा हो जाएगा तो उसके उसमें 3 किस्तों में 5,000, और अगर वो सरकारी अस्पताल में होती है तो यह राशि 6,000 हो जाती है। वाह, बहुत अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह से बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स भी चला रखी हैं, धात्री माताओं के लिए भी, गर्भवती महिलाओं के लिए भी, उनके स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित। फिलहाल तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का हमारा समय नजदीक आ गया है, लेकिन आगे इस प्रोग्राम की सीरीज में हम डेफिनेटली आपसे और बहुत सारी जानकारियां अपने विशेषज्ञों को बुलाकर शेयर करेंगे। तो डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव जी, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे रेडियो पर आई। मैम, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मुझे लग रहा है कि मैं अपने मन की आवाज़ के द्वारा, जो महिलाएं जो होती हैं कि समझती हैं कि जब घर की जो कि वो रीढ़ की हड्डी होती हैं, अगर वो ठीक है तो पूरा घर स्वस्थ रहता है, तो वो जबकि अपना स्वास्थ्य उसको एकदम नेगलेक्ट कर देती हैं। जब उन्हें लगता है कि बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं हो रही हैं, तब वो डॉक्टर्स को दिखाने आती हैं, जबकि हमें सबसे पहले अपने घर में महिला का अपने स्वास्थ्य का और स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता जरूर रखना चाहिए। प्रत्येक गर्भवती महिला हो या गर्भ से पहले हो या गर्भावस्था के दौरान हो, अपने इस खास तौर से खान पान पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। जब वो स्वस्थ रहेगी तभी स्वस्थ समाज की हम उत्पत्ति कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने डॉक्टर सुमन श्रीवास्तव, मेडिकल ऑफिसर UPHC यानी कि अर्बन PHC सेंटर, लोहा मंडी, आगरा। मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अब हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात इस कार्यक्रम स्वास्थ्य बाण में। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।